अब कल हमने एक तो पढ़ा था फ्यूज के बारे में, मैंने क्या बताया था, फ्यूज एक अपने आप में क्या, एक सेफ्टी डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है? सेफ्टी डिवाइस है। उसके बाद मैंने आपको बोला था फ्यूज को कनेक्ट किया जाता है सीरीज में, उसका रीजन भी बताया था। और एक और पॉइंट बताया था कि फ्यूज हमारा जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? हाई, ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। और उसके बाद और बताया था मेरा ये कि उसका रेजिस्टेंस भी क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट कम और रेजिस्टेंस ज्यादा, जिससे क्या होगा, जल्दी हीटअप होगा और मेल्ट कर जाएगा, आगे सर्किट ये वहां पे ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो आपके अप्लायंसेस जलने से बच जाएंगे। अब एक और सेफ्टी मेजर है यहाँ पे, दैट इज नोन एज द अर्थिंग। अर्थिंग हमारे पास एक सेफ्टी मेजर्स है। कैसे अर्थिंग दी जाती है? आपको मैंने कल बोला था कि अपने घर के आसपास में एक खड्डा खोदा जाता है, जिसमें एक लेयर कोयले की, फिर नमक, कोयला, कोयला करके मतलब ये लेयर्स बनाई जाती है। उसके बीच में एक मेटल की रॉड लगाई जाती है, उससे तार कनेक्ट करके आपके घरों के जो स्विच होता है, जो बोर्ड होता है, उसका जो 3 पिन प्लग होता है, ये वाला और ये जो बड़ा वाला होता है, इसमें कनेक्ट किया जाता है। और मैंने बोला था इसका क्या है कि सेफ्टी डिवाइस कैसे है, आपके कोई भी गैजेट है, इलेक्ट्रिक गैजेट है, उसके अंदर कोई करंट लीक हो रही है, मान के चलो रेफ्रिजरेटर, इसमें करंट लीक हो रहा है, आप हाथ लगाओगे तो आपको शॉक लग जाएगा, करंट लग जाएगा। अगर आपके घर में अर्थिंग की होगी तो वो करंट सीधी की सीधी जमीन में चले जाएगी, जिससे आपको शॉक लगने से बच जाएगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं अर्थिंग क्या है। द मेटेलिक बॉडी ऑफ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज कनेक्टेड टू द अर्थ बाय मींस ऑफ अर्थ वायर। कहाँ पे कनेक्ट किया जाता है? अर्थ के साथ। किसके जरिए? अर्थ वायर के साथ। क्यों? कोई भी एनी लीकेज होगी इलेक्ट्रिक करंट की, वो ट्रांसफर हो जाएगी कहाँ पे? ग्राउंड में। दिस प्रिवेंट एनी इलेक्ट्रिक शॉक टू द यूजर। जो कोई यूजर होगा, यूजर का मतलब क्या है कि आपने इस्तेमाल किया, आपने उस चीज को हाथ लगाया, उसके अंदर जो करंट है वो सारी की सारी कहाँ चले जाएगी? ग्राउंड में चले जाएगी, आपको कोई भी शॉक नहीं लगेगा। अब इसका रीजन क्या है? मेटेलिक बॉडी इज कनेक्टेड टू द अर्थ वायर दैट प्रोवाइड ए लो रेजिस्टेंस। ये कौन सा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है? लो रेजिस्टेंस करता है। कंडक्टिंग पाथ द करंट, ये पाथ को कंडक्ट करता है किसके लिए? करंट के लिए। Thus it assures that any leakage of current to the metallic body of appliances keep its potential to that of earth and the users may not get severe shock। वही कहानी आगे है कि हमारे पास कोई भी लीकेज होगी, वो सारा का सारा कहाँ चला जाएगा? अंडर ये ग्राउंड में चला जाएगा, जिससे आपको कोई भी शॉक नहीं लगेगा। दूसरा सेफ्टी डिवाइस है इंसुलेशन। अब सबको पता है आपके घर पे कोई भी वायर्स होती है, उसके बाहर से कोटिंग लगी होती है ना? कोटिंग का मतलब है रबड़ लगा होता है, प्लास्टिक लगी होती है। वो जो प्लास्टिक होती है वो पीवीसी के बनी होती है। किसकी बनी होती है? पीवीसी। पीवीसी मतलब पॉली विनाइल क्लोराइड की बनी होती है। अब वो प्लास्टिक क्यों लगा होता है? क्योंकि वो हमें क्या करता है? करंट से बचाता है। तो इंसुलेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है सेफ्टी मेजर्स के लिए। द मटीरियल विच है वेरी हाई रेजिस्टिविटी, जिसका बहुत ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी वो हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। एंड आर इंसुलेटिंग मटेरियल्स, और हमारे पास क्या है? इंसुलेटिंग मटेरियल है। दीज मटेरियल्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन दी डोमेस्टिक वायरिंग। ये हमारे पास डोमेस्टिक की वायरिंग करने होगी, जब आपके घर में तारे वगैरह लगानी होंगी, वहां पे इंसुलेशन का बहुत बड़ा रोल रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि हमें प्रोटेक्ट करता है किससे? शॉक से। एंड ऑल्सो प्रिवेंट द लीकेज ऑफ करंट, और करंट को भी वो लीक होने से रोकता है। इंसुलेटर्स कैन बी विदस्टैंड ओवरलोडिंग विद इन परमिसिबल लिमिट्स फॉर ए शॉर्ट सर्किट। अब देखो, कभी कभार शॉर्ट सर्किट होता है, इनकी भी कोई इंसुलेशन की भी कोई लिमिट होती है। अब इतना ज़्यादा आपने लोड लगा दिया है, गीज़र भी लगा दिया है, वॉशिंग मशीन भी लगा दी है, रेफ्रिजरेटर भी लगा दिया, फैन भी लगा दिया, उससे आपकी वायर क्या हो जाती है? हीट होने लग जाती है। क्या हो जाती है? हीट होने लग जाती है। इतना ज़्यादा लोड आपने लगाया, उसका इंसुलेशन भी एक लिमिट तक ही है। अब इतनी ज़्यादा हीट होगी कि उसकी जो वायर थी वो क्या होगी? वो पिघलना शुरू कर देगी। क्या कर देगी? पिघलना शुरू कर। जब पिघलना शुरू कर देगी तो दो वायर्स आपस में क्या हो जाएंगे? टच हो जाएंगे। तो उससे क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, अब ये नहीं सोचना कि इसके बाहर से लगी है, वायर के बाहर से प्लास्टिक लगा है, इसको कुछ नहीं होगा। हीटिंग इश्यू होगा, उससे वायर पिघलेगी, प्लास्टिक वाला सारा का सारा खत्म होगा, तो दो तार वापस आपस में क्या हो जाएंगी? चिपक जाएंगी, जिससे क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि दे शुड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। हाई थर्मल रेजिस्टेंस, थर्मल मतलब हीट को रोकता है। इंसुलेटर शुड बी फायर प्रूफ, फायर प्रूफ होना चाहिए, आग नहीं लगनी चाहिए। दे शुड बी ड्यूरेबल, ड्यूरेबल होनी चाहिए। एंड और आसानी से क्या होनी चाहिए? अवेलेबल होनी चाहिए।
इंसुलेटर्स मस्ट बी नॉन एब्जॉर्बेंट मॉइस्चर, इसको क्या होना चाहिए, मॉइस्चर वगैरह क्या होना चाहिए, एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए, मतलब पानी शानी इसके साथ नहीं आना चाहिए। दोस्त हमारे पास है शॉर्ट सर्किटिंग एंड ओवरलोडिंग, ठीक है, इसको हम कल देखेंगे।